गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं और क्या कैसे वो प्रोसेस चलती है एक बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो उसके बाद एक अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब जैसे आपको समझ में आ गया कि डेवलपमेंट का मतलब है कि उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे अपना फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद जैसे बॉडी की वो पार्ट्स फंक्शन करते हैं तो बच्चे में के अंदर कुछ न्यू स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, एज के साथ साथ। तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि कैसे हाउ अ चाइल्ड बिकम्स एबल टू डू मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स एज दे गेट ओल्डर। ठीक है, एज के साथ साथ वो कितनी स्किल्स को कर सकता है, यही डेवलपमेंट है। तो नेक्स्ट है कि अब डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है। ठीक है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब होता है कि एज के साथ साथ सेम चीज़ है कि वो जो भी टास्क करना स्टार्ट कर देता है उसे ही एक सर्टेन एज पे आके, तो उसे ही डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 मंथ्स का बेबी है, 3 मंथ्स में आने पर उसके वेट में, हाइट में कुछ चेंजेस तो होंगे ही, साथ में उस साथ क्या होता है कि 3 मंथ में वो सोशल स्माइल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रोथ के साथ साथ यहाँ पे उसके डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब माइलस्टोन को हमने डिवाइड किया है। अब बॉडी के अंदर जितनी भी एबिलिटीज़ वो डेवलप कर लेता है करने की, जैसे ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज, विजन और हियरिंग। सो ग्रॉस का मतलब यहाँ पे ओवरऑल, ग्रॉस मीन्स कि कोई बड़ी चीज़ों करना सीखता है। ठीक है, जैसे उठना, बैठना, ठीक है, वॉक करना, ये सब क्या है, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट मतलब वो जब छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, किसी से हैंडशेक करना, मतलब कि तो ग्रॉस का मतलब ओवरऑल, ओवरऑल मीन्स कुछ बड़ी चीज़ें वो कर रहा है, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जैसे मैंने बताया। तो कि क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बॉडी में अभी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं। ठीक है, अगर वो स्टैंड हैंड को हिला रहा है या फिर स्टैंड हो रहा है तो मीन्स उसकी उसमें बॉडी की जो लार्ज मसल्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है, वो अभी डेवलप नहीं भी होती हैं, इसलिए वो एक एज पे आने पे कुछ ही टास्क कर पाता है। ठीक है, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, हैंड्स को, हाँ, हैंड में अगर आप उसे पेन दोगे तो उसे ग्रैस्प करना सीखता है। तो ये किस लिए, क्योंकि हाथ में क्या होती है, मसल्स स्मॉल है साइज में, मीन्स कि अभी वो डेवलप हुई, इसलिए वो उन एक्टिविटीज़ को कर पा रहा है। उसके बाद आता है कुछ पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट और विज़न और हियरिंग। ठीक है, उसके देखने और कानने की जो क्षमता होती है वो कब डेवलप होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब यहाँ पे कि ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मतलब जैसे मैंने आपको बताया ओवरऑल, ओवरऑल मीन्स कि कुछ बड़े टास्क वो करना सीख रहा है। जैसे 3 मंथ में आने पे वो उसमें नेक होल्डिंग होता है कि नेक को वो अब हिला सकता है। अगर आप उसको वॉइस कुछ आवाज़ लगा रहे हो तो अब वो आपकी तरफ अपना फेस टर्न करेगा। ठीक है, तो नेक होल्डिंग है, तो 3 मंथ में हो जाता है। और इस मोटर डेवलपमेंट, मोटर मीन्स मूवमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे हम सिर्फ मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो 5 मंथ में रोल ओवर कर लेता है, ठीक है, बॉडी को घुमाना। देन 6 मंथ में वो सिट्स इन ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ जाएगा, जैसे योगा की पोस्चर होता है। 8 मंथ में सिटिंग विदाउट सपोर्ट, बैठ सकता है लेकिन बिना सपोर्ट, सिटिंग विदाउट सपोर्ट। और 9 मंथ में स्टैंड विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ में खड़े हो सकता है। 12 मंथ में आने पर बच्चा बिना सपोर्ट के बैठ भी सकता है और बिना सपोर्ट के खड़ा होगा बस अभी। ठीक है, और 15 मंथ में वो वॉक करता है लेकिन चलना गिरना ऐसा होता रहता है। 18 मंथ में वो रन करना सीखता है, मीन्स कि 18 मंथ में आने पर अब वो बिना सपोर्ट के बैठ जाएगा, बिना सपोर्ट के खड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा रन कर 2 या 3 स्टेप्स रन करना सीख लेगा। और 2 ईयर्स में आने पर उसके बाद अब वो स्टेयर्स में अप डाउन कर सकता है। 3 ईयर में आने पे जो 3 साइकिल वाली बाईसाइकिल होती है बच्चों की, उसको वो राइड कर सकता है। तो 4 ईयर पे आने पे वो अल्टरनेटिवली स्टेयर्स में अपने पैर को ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो ये मोटर डेवलपमेंट है जो उसकी बॉडी में जो लार्ज मसल्स होती हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। तो 3 मंथ से 4 ईयर पे इतनी चेंजेस उसके बॉडी में आते हैं मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग है, ग्रॉस हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम फाइन मोटर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर में मैंने आपको बताया था छोटी मसल्स में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को
एक्टिविटीज़ को करना स्टार्ट करता है। जैसे 4 मंथ में आने पर वो, अगर आप उसके हैंड्स में, अगर उसके आसपास आपने कोई चीज़ रखी है तो अपनी हैंड को ओपन करेगा और उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेगा। 6 मंथ में आने पर अब वो उस चीज़ को पकड़ सकता है अच्छे से और मुट्ठी को बंद करना खोलना ऐसा कर सकता है। 12 मंथ में आने पर वो किसी चीज़ को क्या कर सकता है, कॉपी करना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बच्चों के टॉयज़ होते हैं, तो अब वो 15 मंथ में आने पर 2 ब्लॉक्स को बना सकता है। 2 ईयर पे आने पे 6 ब्लॉक्स को बना सकता है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी मोटर के साथ साथ उसकी मेंटल जो एबिलिटी होती है, जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन मीन्स कि वो मैच्योर होना स्टार्ट कर रहा है, फंक्शन करना स्टार्ट कर रहा है। तो इसीलिए अब उसको आइडिया हो जाता है कि मुझे 2 ब्लॉक्स को बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर 6 ब्लॉक्स को, 3 ईयर में 9 ब्लॉक्स को बनाना स्टार्ट करता है। 4 ईयर में अब अगर आप उसे कुछ क्रॉस सामने, अगर वो कुछ ड्राइंग देखता है, जैसे सिंपली नॉर्मली क्रॉस वाली है, तो उसको कॉपी कर सकता है। 5 ईयर पे आने पे नॉर्मली जो ट्रायंगल्स है या फिर सर्कल है, उसको वो कॉपी कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि उसकी पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट, कि वो किस तरह से अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट होता है, अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट होता है। ठीक है, सो 2 मंथ का बच्चा जो होता है वो 3 मंथ में आने पर सोशल स्माइल देना स्टार्ट करता है। 3 मंथ में अपनी मदर को रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट करता है, पहचानना स्टार्ट करता है। 6 मंथ में वो स्ट्रेंजर्स को पहचानना स्टार्ट करता है। 9 मंथ में अब वो छोटी छोटी चीज़ें जैसे हाय बाय इन सब चीज़ों को करना सीख लेता है। 12 मंथ में अगर आप उसको बुलाएंगे तो वो आपके पास आएगा। 18 मंथ में पेरेंट्स के टास्क को कॉपी करना स्टार्ट करता है। उसके बाद 2 ईयर पे वो अब वो अपनी कॉमन नीड्स के लिए, जैसे फूड के लिए, टॉयलेट्स के लिए, वो आपको बोलेगा। 3 ईयर में वो अपने टेयर्स को शेयर कर सकता है, अपने नेम को वो और जेंडर है उसको पहचानना आ जाता है। 4 ईयर में यहाँ पे कोऑपरेटिवली वो प्ले करता है, मीन्स कि लोगों अपने जो साथ वाले जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ खेलना स्टार्ट करता है, कोऑपरेटिव प्ले करता है। और 5 ईयर में आने पे अब वो खुद 4-5 ईयर पे आने पे बच्चे खुद ही ड्रेस कर सकते हैं खुद को। ठीक है, ये सोशल डेवलपमेंट था। अब आते हैं उसके विज़न पे, अब देखने पे, और जो हियरिंग लैंग्वेज हो कैसे डेवलप होता है उसका। तो 1 मंथ का बच्चा जो होता है, जैसे आपको पता ही है, बच्चों में जो विज़न होता है और हियरिंग का वो एबिलिटीज़ होती हैं, वो उनके पास जन्म से ही होती है। ठीक है, तो 1 मंथ में आने पे बच्चा क्या होता है कि, ठीक है, तो हियरिंग और जो सुनना और ये देखना, ये सब उसको बचपन से ही इसके पास वो कैपेसिटी होती है, बस वो एज के साथ साथ डेवलप होती है, वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो 1 मंथ में आने पे बच्चा जो होता है साउंड्स के लिए अलर्ट होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा अगर आप उसे बुला रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे पता होता है, इसलिए वो अपना फेस टर्न करता है। ठीक है, 3 मंथ पे अब वो कुछ वॉवल साउंड जैसे ए ई आ ऊ इस तरीके से उसको पहचानना स्टार्ट करता है। 4 मंथ पे आने पर अब वो हंस सकता है अच्छे से लाउडली, जैसे मैंने आपको बताया। 3 मंथ में वो स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। 6 मंथ में वो कुछ कॉमन वर्ड्स बा डा पा इस टाइप के वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। 9 मंथ में वो अपनी मदर के नेम को, अपने फादर के नेम को बोलना स्टार्ट करता है। उसके फुल कलर विज़न हो जाता है, मीन्स कि जैसे अब उसको कलर की नॉलेज हो जाती है पूरी। ठीक है, अगर आप उसे बताओगे तो ये रेड कलर है, ऑरेंज है, तो उसे फुल कलर विज़न हो जाता है, उसे दिखने स्टार्ट होते हैं 9 मंथ में। हालांकि वो अभी उसे पता नहीं है क्या है ये कलर, लेकिन वो उसके विज़न में अब वो जो एबिलिटी होती है वो डेवलप हो जाती है। 12 मंथ में आने पे वो 1 और 2 वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करता है। 18 मंथ में आने पे 8 और 10 वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करता है। 2 ईयर पे वो 2 और 3 वर्ड सेंटेंसेस को बोल सकता है। ठीक है, जैसे मेरा नाम, अपने नेम के लिए वो बोल सकता है। 3 ईयर पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देगा वो अपने पेरेंट्स से। 4 ईयर पे आने पे वो पोएम पढ़ना स्टार्ट कर देता है। नॉर्मली अब बच्चा स्कूल में जाने लगा है तो पोएम्स वो रीड करना स्टार्ट कर देता है। 5 ईयर पे आने पे वो कुछ वर्ड्स की मीनिंग्स आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट था माइलस्टोन्स की बच्चा किस तरीके से किस किस एज से गुजरता है और उस एज पे उसके बॉडी के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है, यही माइलस्टोन है। तो हमने इसमें पढ़ा ग्रोस मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, और पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट किस एज में
क्या होता है, और ऐसे ही विज़न, हियरिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे में, ठीक है। तो अब ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे मैंने आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए बताया था कि ग्रोथ को हम कैसे मॉनिटर करते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ टेक्निक्स वो बताई थी मॉनिटरिंग के लिए। तो इस तरीके से डेवलपमेंटल माइलस्टोन को भी हमें पेरेंट्स को चेक करना चाहिए, ठीक है। इससे कि पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उस एज में उनके बच्चे के पास ये एबिलिटी डेवलप, जैसे 3 मंथ में जो बच्चा है उस, तो पेरेंट्स को उस बच्चे के एजेस के साथ साथ डेवलपमेंट को देखना है, ठीक है। कि 3 मंथ में बच्चा स्माइल देना स्टार्ट करनी ही चाहिए उसको। अगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे डेवलपमेंटल माइलस्टोन को असेस करने से एक आइडिया मिल जाता है पेरेंट्स को और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर उसको इग्नोर करेंगे तो वो और प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो आपको एक असाइनमेंट बनाना है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस पे। तो क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि न्यूबॉर्न में कितने टाइप्स के रिफ्लेक्सेस होते हैं और कब कौन सा रिफ्लेक्स डेवलप होता है, कब कौन सा रिफ्लेक्स डिसअपीयर हो जाता है किसके साथ। तो आपको इसमें असाइनमेंट बनाना है। ओके, थैंक यू।